राय बहादुर साहब, माफ कीजिएगा, मैं बिन बुलाए चला आया। तुम तो जानते हो कि मैं बिन बुलाए लोगों के साथ भी इज्जत से पेश आता हूँ। मुझे इज्जत नहीं, इंसाफ चाहिए। इंसाफ? किस बात का इंसाफ? एक बूढ़ी बेबस लाचार औरत को आपके बेटे ने रास्ते पर कुचल कर रख दिया और मुड़कर भी नहीं देखा, और साहब वो मर गई। सिर्फ वो नहीं मरी, उसके साथ साथ वो सपना भी मर गया जो वो 20 साल से देखती आ रही थी कि अपनी बेटी को दुल्हन बनाएगी। मर गई उस दुल्हन की सारी खुशियां जिसके दरवाजे पर बारात आने वाली थी, मगर आई मां की अर्थी। शंकर, तुम तो राय का पहाड़ बना रहे हो। वो तो महज एक एक्सीडेंट था जो मुंबई की सड़कों पर हर रोज हुआ करता है। आपने एक गरीब की गरीबी खरीद कर जेल के अंधेरों में फेंकवा दिया। क्या वो एक महज एक्सीडेंट था? मैंने वही किया जो एक बाप को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। लेकिन तुम उस लावारिस औरत की तरफदार क्यों बन गए? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? जब मैं आपकी बेटी को बचा कर लाया था, उस वक्त आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि आपकी बेटी का मुझसे क्या रिश्ता है? खामोश वो रहेंगे जो जुल्म ढाते हैं साहिब। जुल्म के खिलाफ मैं ही क्या, मुल्ले का बच्चा बच्चा इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा, और वो आवाज कानून की चौखट से टकरा टकरा कर वापिस आ जाएगी। मगर तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें इंसाफ। और इंसाफ हम करते हैं। हम अगर चाहे तो अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों की सांसों पे पहरा बिठा दें। सांसों पर पहरा बिठा दो या गर्दन काट दो, लेकिन एक बात याद रखना राय बहादुर साहब, जो आवाज भूखे पेट से निकलती है वो इनकलाब लाती है। तब तुम जैसे भगवानों की किस्मत गरीब पांव की ठोकरों से करते हैं। अगर आप भी तुम्हें गरीब की ताकत का अंदाजा नहीं तो जाओ, दुनिया में जितने महल बने उनकी खंडरों की एक एक ईंट से पूछो कि तुम्हें बनाने वाला कौन और मिटाने वाला कौन। तो ईंट से एक ही आवाज आएगी कि बनाने वाला भी एक गरीब था जिसने अपनी पीठ पर ठोकर उसे बनाया, और मिटाने वाला भी एक गरीब था जिसने अपनी छाती से तोड़कर उसे मिटा दिया। ये धमकी नहीं है राय बहादुर साहब, ये सच्चाई है।